क्या आपको पता है कि भारत के पास आज करीब 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सोने का एक हिस्सा भारत में नहीं बल्कि लंदन और स्विट्जरलैंड के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रखा गया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सोना हमारा है तो उसे विदेशों में क्यों रखा जाता है? क्या हमारे देश के वॉल्ट्स इतने सुरक्षित नहीं है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? देखिए दोस्त, असली वजह सुरक्षा की कमी नहीं। भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम्स में से एक माना जाता है। मुंबई और नागपुर में मौजूद आरबीआई के गोल्ड वॉल्ट्स में बेहद हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारत अपना सोना खुद सुरक्षित नहीं रख सकता। दरअसल इसके पीछे एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी काम करती है। लंदन को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग हब माना जाता है। यहाँ से दुनिया भर के देशों के बीच गोल्ड स्वैप और बड़े वित्तीय लेन देन बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा बुलियन रिफाइनिंग और स्टोरेज सेंटर कहा जाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल्स अपने गोल्ड रिजर्व रखते हैं। अब मान लीजिए कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में भारत को तुरंत विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में अगर सोना पहले से ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब में रखा हो तो उसके बदले तुरंत लोन लेना या इंटरनेशनल पेमेंट करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि कई देश अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेशों में रखते हैं। अगर हम भारत के गोल्ड रिजर्व की बात करें तो करीब 575 टन से ज्यादा सोना भारत में ही मुंबई और नागपुर के वॉल्ट्स में रखा हुआ है, जबकि लगभग 290 टन सोना लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड और कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल संस्थानों के पास रखा गया है। इसके अलावा करीब 14 टन गोल्ड विदेशों में डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। कई देश धीरे धीरे अपना गोल्ड वापस अपने देश में लाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि ये आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता है उसका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में प्रभाव भी उतना ही मजबूत होता है। इसी वजह से आज कई देश अपने रिजर्व को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत को भी अपना पूरा गोल्ड वापस देश में ले आना चाहिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हिस्सा रखना ही बेहतर रणनीति है? आपका इस बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस, इकोनॉमी और दुनिया की अनसुनी सच्चाइयों के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियाँ जो हर किसी को पता नहीं होती।